Hello everyone, I am Neha, your maths teacher. Welcome to the platform of Great Geniuses. This is the platform where you can learn all the subjects in very easy way. Now I am going to start class 6 chapter 1 knowing our number. चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर. नंबर को जाने. कैसे जानेंगे नंबर को? एक नंबर क्या होता है? एक नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो डिजिट्स से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हम एक नंबर. फॉर एग्जाम्पल 23. आई एम राइटिंग 23. द 23 मीन्स 2 and 3 आर 2 डिजिट्स. फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट जब ये मिल जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नंबर. तो 23 इज अ नंबर. अगेन I am writing 974. These are combination of 3 digits. जब 3 डिजिट मतलब 9, 7 and 4. 9, 7 और 4 जब 3 डिजिट्स मिले तो हमें क्या मिला? एक नंबर मिला. तो एक 23 एक नंबर है. ये 974 मीन्स 974 भी एक नंबर है. तो अब तक हमें पता चल गया कि नंबर्स होते क्या हैं. नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. ओके. नाउ अब हमें क्या है? अब हमारे पास क्या होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है हमारा 2 टाइप्स होता है. इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे. नंबर्स हमें पता चल गए कि मैंने कोई नंबर लिखा, डिजिट्स को मिला के नंबर्स कितना भी बड़ा हो सकता है. ये भी एक नंबर है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 डिजिट से मिलकर बना है. 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स हैं. इनसे मिलाया गया, इनको इकट्ठा लिखा गया तो ये क्या है? बन गया एक नंबर बन गया. अब नेक्स्ट चलते हैं हमारी बात कंपैरिजन पे. अब कंपैरिजन कैसे होगा? मान लो मैंने कोई 2 नंबर्स दे दिए तुम्हें, ठीक है. अब आपको ये नहीं पता चल रहा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है. इन द जनरल लाइफ अगर बात करें, हम लोग कहीं जाते हैं, ठीक है. आप लोगों को ये बच्चे होते हैं उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमें जब बच्चों को 10 रुपीज़ का नोट दिया जाता है और काफ़ी सारे सिक्के दिए जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? सोचते हैं कि ये जो सिक्के हैं ये ज़्यादा हैं, हम इनको ग्रैब कर सकते हैं. ये 10 का नोट तो ये तो सिंगल डिजिट है, ये तो एक ही है, हम इसको नहीं लेते. तो जब तुम्हें नंबर्स के बारे में पता चल जाएगा तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होते बच्चे कि हाँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. इसमें आपको कंपैरिजन में पता चल जाता है. अब देखिए, मान लो कोई नंबर है 236 और है हमारा 49. रूल नंबर 1, अगर हमने कंपेयर करना है किन्हीं 2 नंबर्स को, किन्हीं 3 नंबर्स को, किन्हीं 4 नंबर्स को, इनफाइनाइट नंबर्स को, हमने सबसे पहले यही चेक करना है कि उनके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं. आपको नंबर ऑफ डिजिट्स देखने हैं किसमें कितने हैं. जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो वाला नंबर उतना ही बड़ा होगा, वो नंबर उतना बड़ा होगा. देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें 1 2 3 डिजिट्स हैं. इसमें 1 2. इसमें कितने डिजिट्स हैं? इसमें 2 डिजिट्स हैं. तो ऑब्वियसली 2 डिजिट वाला नंबर वो छोटा होगा 3 डिजिट से. तो हमारा बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 236. ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर और ये रहेगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर. अगर हम बात करें इस टाइप में क्या करेंगे? रूल नंबर 1 कहता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स हमने क्या करने हैं? काउंट करने हैं. एक और नंबर ले लेते हैं 7 1 5 4 3 4 2. चलिए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं. रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि इसमें है नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4. इसमें कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स? 1 2 3. तो नंबर ऑफ डिजिट जिसमें ग्रेटर होगा उसमें वो नंबर भी वो क्या होगा? ग्रेटर हो गया. तो ऑब्वियसली इसके अंदर 4 डिजिट ऑफ नंबर हैं, इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं. तो कौन सा बड़ा हुआ? यस 4 डिजिट वाला. तो हमारा ये नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटर नंबर. एंड दिस इज अ स्मॉलर नंबर. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको आगे ये तो चलो डिजिट्स आगे थे हमारे अलग अलग, यहाँ 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर. अगर मैं कहूँ कि हमारे डिजिट्स जो है वो अलग अलग आ जाएं. अब यहाँ पे ये देखो इसमें नंबर डिजिट्स हैं अलग अलग. अलग अलग का मतलब है इनके जो डिजिट्स हैं वो कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3. 3 नंबर ऑफ डिजिट्स. इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स. इसमें बात करें 1 2 3 4. यस साथ साथ बोलिए 4 डिजिट्स इसके अंदर.
इसके अंदर 1 2 हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड 5 डिजिट्स। इसके अंदर 1 2 3 देयर आर 3 डिजिट्स। डिजिट्स हमें समझ आ गए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पर? यस, 5 डिजिट वाला। जिसके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होंगे वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 5 9 7 8 एंड 5। अब बात करते हैं बाकी। इसमें से हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सा नंबर चाहिए हमें? स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगा हमें? स्मॉलेस्ट नंबर वो नंबर होगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होंगे। यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स? 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 3। 5 वाला तो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, नो डाउट हमने वहाँ पे ग्रेटेस्ट पे वो लिख दिया। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इन सभी में अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा 18, यानी जिसके अंदर ओनली 2 डिजिट्स नंबर हैं। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 18। क्लियर है? दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमने उनमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा नंबर है जिसके नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। उन्हीं में से जो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अगर मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चंस की, अगर मैं बात करूं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ही सेम आ जाएं तब क्या करोगे भाई? रूल नंबर 1 तो वहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि कि मैंने बोला था कि रूल नंबर 1 ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। जो बड़ा नंबर है वो ग्रेटर हो जाएगा, जो छोटा है वो स्मॉलर रह जाएगा। अगर मैं बात करूं इस नंबर से, ये है 48753542। व्हाट इज दिस? 48753542। दिस मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 एंड 4। 4 नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर आर 4 नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। लुक 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। यहाँ पे दोनों में ही 4 डिजिट्स हैं। अब क्या करें? अब कैसे चेक करेंगे हम? मैम आपने तो बोला था डिजिट्स अलग अलग आएंगे। नहीं जी, अलग अलग भी आ सकते हैं और सेम भी आ सकते हैं। अगर हमारे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? हमें फर्स्ट नंबर को देखना है। हमें फर्स्ट नंबर को देखना है। फर्स्ट नंबर इधर से, यहाँ पे है हमारा 4, यहाँ पे है हमारा 3। अब कंपेयर करना है हमें 4 और 3 में कौन सा बड़ा? 4 बड़ा या 3 बड़ा? ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है? यस, 4 इज ग्रेटर देन 3। सो 4875 इज ग्रेटर। तो कौन सा बड़ा आ गया इन दोनों में से? ऑब्वियसली ये वाला जो है 4875, दिस इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 4875 48442। अब क्या बोला इसने बोला कि हमारा 4875 और 4572 नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट्स 1 2 3 एंड 4। Here is also 4 digits। अब 4 digits हैं, both having the 4 digits। अब क्या करेंगे? रूल नंबर 2 कि हमें फर्स्ट डिजिट को देखना है। फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 4, यहाँ पे भी है 4। मैम अब क्या करें? दोनों में 4 दोनों में ही जो फर्स्ट डिजिट है वो भी सेम आ गया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम नेक्स्ट मूव टू करेंगे नेक्स्ट डिजिट की तरफ। नेक्स्ट डिजिट रहेगा हमारा 8, यहाँ पे रहेगा हमारा 5। अब कंपैरिजन होएगा 8 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है? ऑब्वियसली 8 ग्रेटर होता है 5 से, तो हमारा ये जो होएगा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ये कौन सा रहेगा हमारा? ग्रेटर नंबर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 4875 एंड 4879। चलिए नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करें तो दोनों में ही ऑब्वियसली 1 2 3 4 1 2 3 4 देयर आर 4 डिजिट्स। यहाँ पे भी रहे हमारी 4 डिजिट्स।
यहाँ पे भी है हमारे 4 डिजिट्स। अब क्या करेंगे, मूव करेंगे फर्स्ट नंबर की तरफ। फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ 4, यहाँ पे भी 4, फिर सेम आ गया तो नेक्स्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ नेक्स्ट आ गया हमारा 8, यहाँ पे भी 8। अब क्या करें, उसके बाद डोंट वरी, फर्स्ट डिजिट सेम आया, सेकंड पे गए, सेकंड डिजिट सेम आता है तो हम थर्ड पे जाएंगे। इफ थर्ड भी डिजिट सेम आ जाता है तो हम फोर्थ पे जाएंगे। इस तरह से आगे प्रोसीड करते जाएंगे। देखिए 4 4 सेम, 8 8 सेम, यहाँ पे है हमारा 7, यहाँ पे भी है 7, थर्ड डिजिट भी सेम आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा फोर्थ डिजिट, मतलब 5, यहाँ पे है हमारा 9, तो हमारा बड़ा नंबर आ जाएगा 4879। 4879 इज अ ग्रेटर नंबर अमंग बोथ। ओके, क्लियर है, 2 नंबर में कंपैरिजन क्लियर है। रूल्स बता देती हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता था कि सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो ग्रेटर होगा, जिसमें कम नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो स्मॉलर होगा। उसके बाद अगर डिजिट सेम आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस, इसके अंदर डिजिट 4, इसके अंदर भी 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट चेक करने पे हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फर्स्ट डिजिट में कंपेयर कर लेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट के साथ साथ फर्स्ट डिजिट भी सेम आ जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल आ गए और फर्स्ट डिजिट भी सेम आ जाता है, तो हम मूव करेंगे सेकंड डिजिट की तरफ। सिमिलरली अगर थर्ड भी सेकंड भी सेम होता है तो हम थर्ड की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा जी, नेक्स्ट आता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ होती है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या चीज़ होती है? देखिए, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग करना, असेंड करना, किन्हीं नंबर्स को अरेंज करना। असेंडिंग मीन्स नंबर्स को अरेंज करना इन द स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग मीन्स जैसे हम पौड़ियों को असेंड करते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सबसे छोटी पौड़ी होती है, छोटी सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते हम बड़ी सीढ़ी तक पहुंचते हैं, असेंड करते हैं। एक्सेलरेटर वर्ड सुना है? एक्सेलरेटर, एक्सीलेट। जब भी एक्सीलेट करना हम करते हैं, हम बात क्या करते हैं, हम कि स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ जाते हैं। मॉल्स वगैरह में देखा होगा एक्सेलरेटर्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं, स्मॉलर से अपर की तरफ जाती है। तो हम स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाना है, उसको बोलते हैं असेंडिंग। कंफ्यूज नहीं होता, बच्चे कंफ्यूजन बहुत रहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग में। असेंडिंग में छोटा पहले आता है, बड़ा पहले आता है। तो एक याद लर्न कर लो आप लोग कि एक असेंडिंग लर्न कर लिया, क्लियरली असेंडिंग देख लिया। अभी असेंडिंग क्या होता है कि स्मॉलर टू ग्रेटर, असेंडिंग को याद हो गया तो डिसेंडिंग को बस रिवर्स होता है। ठीक है, दोबारा सुन लो। असेंडिंग करना, असेंड करना, जैसे एक्सेलरेटर्स जाती हैं असेंड करती हैं, नी स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाती हैं। उसके बाद आती है हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा हमारा ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हम नंबरों को अरेंज करेंगे, किस में, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उन नंबर्स के अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट होएगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। मीन्स उसको इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट। क्लियर है? दोबारा सुन लो। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट, अरेंज करना नंबर्स को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, ऊपर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। एंड सेम द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर। सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर छोटा 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 नंबर लिखा जाएगा, और वो क्या होगा, उस ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? नेक्स्ट, यस, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद आगे से प्रोसीड करता जाएगा, चलता जाएगा। असेंडिंग मीन्स सबसे पहले हमारा रहेगा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। अब इन 4 नंबरों में से आपको मैंने बताया था सबसे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना हमें आता है। सबसे पहला रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। लेट अस चेक द नंबर ऑफ डिजिट्स।
यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है हमारे 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे कम है, और सबसे कम कौन से नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे इसमें सबसे नंबर ऑफ कम डिजिट्स हैं, कितने हैं 4 हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा ये वाला। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा ये वाला, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा 9 8 0 1। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर। अब ये तो फिनिश हो गया, इसका तो काम खत्म, ये तो लिखा गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इन तीनों में से हमें देखना जो सबसे छोटा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमें बस ये देखते रहना कि सबसे छोटा कौन सा नंबर होगा। अब इसमें सबसे छोटा क्या रहेगा, 5 डिजिट्स है तीनों में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट वाला रूल तो काम नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे फर्स्ट नंबर वाला रूल। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे है 2, यहाँ है 3, यहाँ पे है 3, तो हमें छोटे वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 जो है वो स्मॉल है, तो 2 5 7 5 1 जो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इन दोनों में से सबसे बड़ा सबसे छोटा नंबर क्या होगा। फर्स्ट डिजिट रूल तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ 6 है और यहाँ पे 8 है, तो हमारा ऑब्वियसली 6 बड़ा होता है या 8 बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है, तो 6 होता है हमारा स्मॉल, तो हमारा हमें चाहिए स्मॉल वाला नंबर, तो हमारा आ गया ये 3 6 5 0 1 जो आ गया हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, ये तो लास्ट में यही बच गया, तो ये आ जाएगा हमारा लास्ट में विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखा, जैसे कि हमें बताया था कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सबसे छोटी सीढ़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी। इसमें इनमें 4 ही नंबर दिए हुए थे, इन चारों में इस तरह से अरेंजमेंट हो गया कि ये कौन सा बन गया, असेंडिंग ऑर्डर बन गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, और डिसेंड करते जाना है, नीचे आते जाना है। डिक्रीज, डिसेंड, इस तरह से जो वर्ड है ये अप से लो की तरफ जाएंगे, तो हमारा रहेगा सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और सबसे छोटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 नंबर्स। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे कौन से, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें। फर्स्ट डिजिट नंबर 1 2 3 4, इस नंबर के डिजिट्स हैं 4, इसमें 1 2 3 4 5, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, इसके 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 5। हमें चाहिए सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा नंबर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सबसे छोटा तो हमें मिल गया। हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ये कहता है कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट, सबसे पहला नंबर कौन सा होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब लास्ट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। अगर लास्ट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर ही चाहिए था, तो अगर हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट्स, हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें थे जो सबसे कम है, तो ऑब्वियसली लास्ट में तो यही नंबर आ जाएगा। इसका नंबर रहेगा हमारा 4th, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं अभी। इन तीनों में से चेक करते हैं, क्योंकि इन तीनों नंबरों में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे 5, तीनों में नंबर ऑफ डिजिट्स 5 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे। यहाँ पे रहा हमारा 4 8 एंड 9, तीनों में अगर चेक करें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या रहेगा, 4 8 और 9 में से, 4 और 8 और 9 में से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर आ जाएगा ये आएगा 9 2 5 4 7। जो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली सीरीज़ रहेगी, उसमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इन चारों में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9 2 5 4 7। नेक्स्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे तो नंबर ऑफ डिजिट्स ही कम है, इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, सेम है, 5 5 डिजिट्स है। फर्स्ट नंबर चेक किया तो यहाँ है 4, यहाँ है 8, तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा रहेगा सबसे बड़ा जो रहेगा जो वो रहेगा 8, तो हमारा नेक्स्ट नंबर रहेगा 88,715। अब ये दोनों नंबर्स तो हो गए फिनिश, ये दोनों तो सीरीज़ में
अरेंज हो चुके हैं। अब इन दोनों नंबरों में से बड़ा कौन सा रहेगा? ये तो डिजिट्स 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा इन दोनों में से बड़ा नंबर रहेगा 4 5 3 2 1। ये भी फिनिश, सीरीज से क्लियर। अब रह गया हमारा यही लास्ट में नंबर, ये हमें पहले ही पता था क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स ही सबसे कम थे। जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज में, स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे लास्ट में लगता है, तो ये रहेगी इसकी सीरीज। अब आता है हमारा प्लेस वैल्यू रिविजिटिंग। प्लेस वैल्यू, कहीं ना कहीं आप प्लेस वैल्यू जाने अनजाने में, छोटे होते 5th में तो आया भी होता है बच्चों को, लेकिन जाने अनजाने हमें प्लेस वैल्यू करा दी जाती है, लेकिन हम उसके नॉलेज में नहीं होती। करते हैं कुछ स्टार्ट। देखिए हम प्लेस वैल्यू के अंदर क्या था, हम यहाँ पे लिखा, मैंने कोई नंबर लिखा 78, 2 डिजिट से मिलकर बना कौन? 78। मैंने क्या लिखा? इसका लिखा 70 + 8। मैं लिख सकती हूँ 70 + 8, 78 को हम लिख ही सकते हैं 70 + 8। उसके बाद मैंने 70 को चेंज कर दिया 70 × 10 में, एक ही बात है 70 × 10 + 8। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ इसको बोलते हैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इस 78 की ये क्या बन गई? एक एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बन गई? 7 × 10 + 8। यहाँ पे जो अगर हम ध्यान दें, 7 की अगर 10 से मल्टीप्लाई है, इसलिए इस 7 का प्लेस हो गया प्लेस ऑफ 7। 7 का प्लेस जो रहेगा वो रहेगा 10th प्लेस, क्योंकि इसकी 10 से मल्टीप्लाई की गई है, तो ये बन गया हमारा 10th प्लेस। हम छोटे होते ही हमारे टीचर्स जो थे हमें काम देते थे, जब इस तरह से लिखते थे 1s 10s 100, काउंटिंग भी दी जाती थी तो इस तरह से लिखा जाता था, कुछ इस तरह से कोई भी नंबर लिखा जाता। तो ये मतलब उनकी प्लेस की वैल्यूज़ बता रहा था कि जो ये 1 है किस प्लेस पे है, ये है 1st प्लेस पे, जो ये 2 है किस प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है, जो 7 है वो किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म की हेल्प से आपको ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। कैसे? देखिए 7 की यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई हुई तो 7 हो गया हमारा 10 से मल्टीप्लाई, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो गई 10th प्लेस पे हो गया 7। 8 की किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुई तो मतलब 1 से हुई, तो ये 8 हो गया हमारा 1st प्लेस पर। ठीक है, यही हमने किया हुआ है छोटे होते से कि ये जो फर्स्ट डिजिट होता है 1s होता है, ये 10s होता है, ये 100 होता है। आज आपको क्लियर होगा ये कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 285। क्या है हमारा? 285। 285 क्या हो जाएगा? 285 को मैं लिख सकती हूँ कि 200 + 80 + 5, जीरोस की फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, इस तरह से मैंने लिख दिया इसको 200 + 80 + 5। इस 200 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 100 मीन्स ये 100 प्लेस, 8 × 10 10th प्लेस, 5 के साथ कुछ नहीं तो मतलब आ गया 1, ये आ गया हमारा 5 × 1 1st प्लेस। तो हमारा ये रहेगा 2 8 5, ये जो हमारा रहेगा 1st प्लेस 10th प्लेस, एंड ये रहेगा हमारा 100 प्लेस। क्योंकि 100 प्लेस क्यों? क्योंकि 2 की 100 से मल्टीप्लाई हुई है। 8 10th प्लेस क्यों? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुई है। 5 1st प्लेस क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा 6528। 6528 का क्या रहेगा हमारा? ये ऐसे लिखना है, मतलब 6 लिख के बाकी सारे 0 कर दो, 6000, नेक्स्ट 5 लिख के बाकी नेक्स्ट 0 कर दो, 2 लिख के बाकी नेक्स्ट 0, और 3 के बाद कुछ नहीं है तो 3। अब आगे वही 6 × 1000, 5 × 100, 2 × 20, 3 × 1। 3 खाली है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1। तो ये आ गया हमारा 6 की 100 से मल्टीप्लाई हुई तो कौन सा प्लेस हो गई? ये 100 प्लेस। 5 की 1000 प्लेस, 5 की 100 से मल्टीप्लाई हुई है तो हमारा कौन सा प्लेस हो गई? 100 प्लेस। 2 की 10 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये कौन सा प्लेस हो गया? 10th प्लेस। 3 की 1 से मल्टीप्लाई हुई है तो हमारा हो गया 1st प्लेस। नेक्स्ट आता है हमारा 83571। 83571, तो जो हमारा रहेगा 8 × बाकी 4 0, ये हो गया हमारा 8000, 80,000, 3,500, 70 × 1। इनको इस तरह से अरेंजमेंट करा जाए तो क्या आएगा? 8 × 10,000। तो जो हमारा 8 है वो कौन सा प्लेस पे हुआ? 10,000 प्लेस पे। कौन सा प्लेस हुआ? 10,000। और 3 कौन से प्लेस पे हुआ? क्योंकि इसकी 3 की मल्टीप्लाई किससे हुई है? 1000 से, तो ये हमारा हो गया 1000 प्लेस। 5 की मल्टीप्लाई हुई है 100 से, तो कौन सा प्लेस हो गया?
500 प्लेस, 5 जो है हमारा 100 प्लेस हो गया, 7 के 10 से मल्टीप्लाई हुई तो कौन सा प्लेस हो गया, ये 10th प्लेस, और 1 की किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुई, 1 से हुई है तो 1 का हो गया 1th प्लेस। तो यहाँ पे अगर मैं अरेंजमेंट में लिखूँ तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये जो हो गया हमारा 1th प्लेस, दिस इज 10th प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस, एंड 10 जो है उसकी मल्टीप्लाई हुई है 10,000 से, तो ये रहेगा हमारा 10,000 प्लेस। क्लियर है। इसके बाद जो रहेगा हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम रहेगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए रहेगा हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे हम, इंटरनेशनल की बात नहीं करेंगे। अब आता है इन नंबर्स को हम अरेंज करते हैं। देखिए कैसे, ये नंबर दे रखे हैं कुछ, ये एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है। अगर मैं बात करूँ इंडियन सिस्टम की, इंडियन सिस्टम के अंदर हम 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये रहता है हमारा इंडियन सिस्टम के अंदर। और भी होता है ग्रेटर, लेकिन हमारा इतना ही रहता है इंडिया के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये रहेगा, हमारा कौन सा प्लेस होता है, अभी बात करी हमने, क्योंकि लास्ट डिजिट होता है उसकी किसी से मल्टीप्लाई नहीं होती, 1 से होती है, तो ये 1st प्लेस होता है। तो अगर इस प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर, इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर मैं अरेंज में करना चाहूँ, तो ये टेबल के अंदर वो जो 3 है वो आएगा 1st प्लेस पे। यस, उसके बाद आ जाता है हमारा 4 विच इज़ ऑन द 10th प्लेस। अब बात करते हैं हमारे इस 5 की, ये रहेगा हमारा 1st प्लेस, दिस इज़ ऑन 10th प्लेस, दिस इज़ ऑन 100 प्लेस। 5 की 100 से मल्टीप्लाई होगी तो इसलिए हमारा रहेगा हमारा 100 प्लेस पे। उसके बाद रहता है हमारा 4 जो रहेगा 1000 प्लेस पे रहेगा, क्योंकि इसके बाद सारे 3 0 है, 4000 बनेगा तो हमारा 4000 रहेगा। 3 जो है वो 10,000 प्लेस पे रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख है हमारा। ये 5 7 जो है लैक्स के अंदर आता है, 7 लाख, और 10,000 लाख पे 5 रहेगा, और 2 रहेगा हमारा 10 करोड़ के ऊपर। ये हमारे प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर अरेंजमेंट करते हैं नंबर्स का। वेरी इजी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपली इनमें नंबर्स देखने हमें, ये 1s, 10s, 100, 1000, यस, 10,000, ये रहेगा फिर लाख, आगे नेक्स्ट 10 लाख, यस, नेक्स्ट रहता है हमारा करोड़, और उससे नेक्स्ट अगर आ जाता है तो वो रहता है 10 करोड़। ये हमारी सीरीज रहती है, और इनको ही हमने इस टेबल के अंदर अरेंज किया। नेक्स्ट आता है हमारा ये नंबर 7 3 4 5 4 3। इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, 3 जो रहेगा 1st प्लेस पर, ये रहेगा हमारा 10th प्लेस पर, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पर, 10,000 प्लेस पर, एंड लाख प्लेस पर। करें अरेंजमेंट। चलिए 5 4 3, यानी 3 ऑन द 1st प्लेस, 4 ऑन द 10th प्लेस, 100 ऑन द 5 ऑन द 100 प्लेस, 4 ऑन द 1000 प्लेस, 3 ऑन द 10,000 प्लेस, लाख ऑन द 7 ऑन द लाख प्लेस। बस इसमें और तो है नहीं आगे, तो हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट रहता है हमारा एक नंबर, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसमें सारे प्लेस वैल्यू टेबल्स में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, 1s, 10s, 100, 9 2 और 8, 9 रहेगा हमारा 1st प्लेस पर, 10th प्लेस पर हमारा 2 रहेगा, 8 ऑन द 100 प्लेस। चलिए राइट कर देती हूँ मैं, 9 रहेगा 1st प्लेस पर, 10s, 8 ऑन द 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 65 रहेगा करोड़, एंड 10 करोड़, ये रहेगा हमारा 10 करोड़। इनका नंबर नेम कैसे राइट करते हैं ये भी मैं आपको आगे क्लियर करवाऊंगी। ये रहेगा हमारा 8, 1000 प्लेस पर कौन सा है हमारा 5, 10,000 प्लेस पर रहेगा हमारा 7, उसके बाद आ जाता है लैक्स वाला 3 2 रहेगा हमारा लाख प्लेस पर, 3 रहेगा 10 लाख प्लेस पर, और 5 रहेगा हमारा करोड़ प्लेस पर, और 6 रह रहा है हमारा 10 करोड़ स्पेस पर,
10 करोड़ स्पेस पर रह गया हमारा 6। इस तरह से प्लेस वैल्यू कोई नंबर है उनको प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर अरेंज किया जाता है। ये हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरल के अंदर प्लेस वैल्यू टेबल है। जो हमारा इंटरनेशनल है उसमें कुछ डिजिट्स तक तो सेम रहता है, फिर उसके बाद जो हमारा चेंज हो जाता है, यहाँ तक सेम होता है, उसके बाद आगे चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट रहेगा हमारा कॉमास का यूज़। कॉमास का यूज़ का क्या मतलब है? देखो, तुमने अगर कोई नंबर देखा हो, अगर ध्यान दिया हो, तो ये नंबर्स में कुछ कॉमास लगे होते हैं, कुछ ये कभी किसी और तरीके से लगे होते हैं, कभी किसी और तरीके से लगे होते हैं। अगर आप अपनी बुक ओपन करोगे तो उसमें ध्यान से देखना, जो कॉमास लगे होते हैं बड़े नंबर्स में 2 टाइप्स के लगे होते हैं। एक तो ये टाइप है जो लगे हुए हैं कॉमास, ये तो है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इंडियन के सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लगते हैं वो मैं बताती हूँ। इंडियन सिस्टम क्या कहता है कि वंस, टेंस और 100 को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। क्या बोला मैंने? वंस, टेंस और 100 को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। 1000 और 10,000 को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। लाख, 10 लाख को एक कैटेगरी में रखेंगे। करोड़, 10 करोड़ को हम एक कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर है? क्या बोलता है इंडियन सिस्टम? हम वंस, टेंस और 100 मीन्स वंस, टेंस और 100 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर इस नंबर के अंदर देखा जाए, वंस, टेंस, 100 कौन से है? ये रहेंगे हमारे एक कैटेगरी के अंदर, मतलब इनके जस्ट बाद लगेगा कॉमा, मतलब इन तीनों को एक अलग सेपरेट पोर्शन मिलेगा और लग गया हमारा कॉमा। उसके बाद मैंने बोला 1000 और 10,000 के लिए अलग रहेगा। ये रहा हमारा 1000 और 10,000 प्लेस, इसको एक अलग कॉमास में एक अलग जगह पर इसको रखा गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा लाख, 10 लाख, यानी 0 एंड 8, इनको हमने रखा एक अलग कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आ गया हमारा 5, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब ये करोड़ वाला है, इनको एक अलग कैटेगरी में रखा। ठीक है, सेम इसके अंदर वंस, टेंस और 100 के बाद जस्ट बाद इन्होंने लगा दिया कॉमा अप्लाई किया। उसके बाद थाउजेंड्स वाले यानी 1000 और 10,000 के लिए अलग कैटेगरी बनाई है, उसके लिए अलग कॉमा। लाख एंड 10 लाख के लिए अलग कॉमा, और फिर करोड़ के लिए हमारे पास अलग स्पेस। सेम यहाँ पे अगर तुमने देखा हो तो एक और नंबर लेते हैं जिसमें हम खुद कॉमास लगा के देखते हैं। देखिए, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100 कॉमा, 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा। अगर करोड़ है तो ये अलग हो जाएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल। ये नंबर है वंस, टेंस, 100 कैटेगरी कॉमा, 1000, 10,000 कॉमा, लाख, 10 लाख कॉमा, करोड़, 10 करोड़ कॉमा। ये रहेगा हमारा कॉमास लगाने का सिस्टम इन द इंडियन सिस्टम। अब आता है हमारा नेक्स्ट नंबर नेम। अब अपने को जो बच्चों को मिस्टेक्स हो जाती है, वो नंबर नेम नहीं लिखना आता, ये नंबर है क्या, उसमें दिक्कत आ जाती है। बिल्कुल ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट आपको रीड करना आना चाहिए कि हम लोग ने कैसे रीड करना है इसको। प्लेस वैल्यू टेबल वाले करे थे हम सम। इसमें जो ये नंबर है, क्या मुझे बता सकते हो इस नंबर का नाम क्या है, इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है? हमें नंबर्स के नेम जानने हैं। ये नेम है क्या, ये कितने लाख, कितने करोड़, कितना क्या है, नेम कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। हमने प्लेस वैल्यू टेबल के अंदर इनको अरेंज किया था। मैं इसको दोबारा अरेंजमेंट करती हूँ इनका। 4, 3 ये आ गया। जब भी हम नेम लिखते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे इधर साइड से, सबसे बड़े नंबर से। तो करोड़ में आया सबसे बड़ा, यहाँ पे करोड़ वाली कॉलम में कौन है? 2। तो हमारा नेम रहेगा वो लिखा जाएगा 2 करोड़ 2 करोड़ 5, 10 लाख और 7 लाख। ध्यान से सुनो, 5, 10 लाख। 5, 10 लाख मीन्स 10 लाख वाले 5 कितने हो गए? 50 लाख और 7 लाख। टोटल बन गया कितना बना? 50 लाख प्लस 7 लाख बिन कितना बना? 57 लाख। तो हमारा ये इकट्ठा मिलकर बन जाएगा 57
लाख। नेक्स्ट रहेगा हमारा 3 4 3 4 मतलब 3 10,000 एंड 4,000 3 10,000 10,000 10,000 वाले 3 10,000 10,000 वाले 3 मतलब 30,000 प्लस 4,000 कितने बन गए 30,000 प्लस 4,000 34,000। तो हमारा लिखा जाएगा यहाँ पर 34,000। उसके बाद रह गया हमारा 5 4 3 5 4 3 5 ऑन द 100 प्लेस तो 500 4 3 मीन्स 43। यहाँ पे लिखा जाएगा साथ में 543 543। ठीक है, और लेते हैं हम एग्जाम्पल्स। देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और नंबर लेती हूँ मैं। एक नंबर लिया हमने, देखिए स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। आई रिपीटेड, मेरे साथ साथ बोलिए 1 10 100 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, सेम यहाँ पे 1 10 100 1 yes 1 10 100 1000 10,000 लाख यस रिपीटेड 10 लाख और ये रहेगा हमारा करोड़। इनका नंबर नेम लिखेंगे तब ये प्लेस वैल्यू नंबर नेम जो प्लेस वैल्यूज है इनकी बहुत बहुत हेल्पफुल होती हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसका नंबर नेम लिखे पहले। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं, ये रहेगा हमारा, मैंने कहा था इधर साइड से स्टार्ट करेंगे तो 1 करोड़ 23 ये हमारा लाख प्लेस में है, 2 10 लाख प्लेस पर और 3 जो हमारा लाख प्लेस पे 2 10 लाख यानी कितने हो गए 20 लाख प्लस 3 लाख टोटल बन गए हमारे 23 लाख। लिखें 23 लैक्स। उसके बाद हमारा रहता है 74 7,000 7 10,000 7 10,000। ध्यान से बात सुनो, 7 10,000 मतलब 10,000 10,000 वाले 7 चीजें तो कितने बन गई है 70,000 और साथ में पड़ा है हमारा 4,000 70,000 और 4,000 बन गए हमारे 74,000 74,000। 931 मतलब 931 931 मीन 931 मीन्स 900 प्लेस पे है तो 931 ये रहेगा हमारा इस नंबर का नंबर नेम। किस नंबर का 1 2 3 7 4 9 3। क्लियर है। उसके बाद हमारा करते हैं द नेक्स्ट, ये कोई नंबर दे रखा था जो कि रबी हो गया, कोई बात नहीं। 973645 छोटा नंबर लेते हैं एक बारी। 1s 10s 100 1s 10s 100 ये रहेंगे हमारे 1000 10,000 लाख। सिंपली इधर से स्टार्ट करेंगे 9 लाख 73 यस क्योंकि 7 3 इकट्ठा है। अब आपको पता चल गया ये दोनों 1000 में है तो इकट्ठा ही इनके साथ 1000 लगेगा तो 73,000 यस 600 प्लेस पे है वेरी नाइस 645 645। एक नंबर में कुछ जीरो वाला लेती हूँ
वो हम करके देखते हैं कि क्या रहेगा। देखिए एक नंबर लिया जिनमें जीरो ज़्यादा आती हैं, उनमें बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चों को। 276050009 ये हमारा कुछ नंबर है। 276050009 ये हमारा 1 स्टैंड 100 प्लेस रहेगा, ये 1000, ये लाख एंड ये करोड़ प्लेस। स्टार्ट करते हैं 2 करोड़ 76 यस 76 लाख 5,000 प्लेस पर है। 10,000 वाला तो कोई प्लेस ही नहीं है, यहाँ पे 0 ही है। 5,000 है तो सीधा लिखेंगे हम 5,000। अब ना तो 100 प्लेस पे कुछ है ना 10 प्लेस पे कुछ है, सिर्फ 1 प्लेस पे ही कुछ है, वो क्या है 9। तो हमारा डायरेक्ट रहेगा इसके अंदर 5009 बस सिंपल 9 है तो हमारा रहेगा 9। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 121270010। ये देखिए ज़रा सारी ज़ीरोज़ ही ज़्यादा इसके अंदर, सारे जीरोज़ ज़्यादा, यहाँ पे बिग ज़ीरो ले लेते हैं, ये भी ज़ीरो है। अभी इसका कुछ तो नंबर होगा, कुछ अमाउंट है, कुछ नंबर्स मिलकर डिजिट से बना हुआ एक नंबर है, तो इसका नेम तो कुछ होगा। लेट अस चेक इट्स नेम। ये रहेगा हमारा 1 स्टैंड 100, ये 1000 प्लेस, लाख प्लेस एंड करोड़ प्लेस। तो करोड़ प्लेस पे एक वैल्यू है, वो कौन सी है 1, तो स्टार्ट करते हैं 1 करोड़। नेक्स्ट अगर मैं लैक्स वाली साइड जाती हूँ तो 10 लाख वाली साइड कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 7 लाख प्लेस है, तो 7 आएगा हमारा, लाख प्लेस पे 7 है तो उसमें लिख देंगे हम 7 लाख। 0 0 1000 है ही नहीं, चलो आगे। उसके बाद फिर 100 भी नहीं है, 0, चलो आगे। ओनली 10, डोंट वरी, सिंपली लिखो 1 करोड़ 7 लाख एंड 10। क्लियर है? एंड लिखो ना लिखो इतनी कोई जरूरी नहीं है। 1 करोड़ 7 लाख एंड 10 एंड 10। इसी तरह से सारे इंडियन सिस्टम के नेम लिखे जाते हैं। इंडियन सिस्टम के अंदर 1 स्टैंड 100,000 10,000 करोड़ 10 करोड़ इसी तरह से नेम लिखे जाते हैं। कल हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे कॉमास लगाए जाते हैं, कैसे उनके नेम लिखे जाते हैं, कैसे उनकी प्लेस वैल्यू टेबल में लिखा जाता है, वो करेंगे। आप इससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसको कर सकते हो अपनी नोटबुक में से। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी क्लास होगी, इससे आप लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।